नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी रात हो गई है, 7:30 बज गए और मैं जा रही हूँ अब उधर। वैसे आशु का फ़ोन आया था। मैं असल में आने लग रहे हैं मेहमान। वो पता तो रात से ही लग गया था कि मेहमान आएंगे, पर पहले ये था कि मैं सुबह ही आएंगे। कीचू कैप रख सिर पे बेटे, कि वे सुबह ही आ जाएंगे, लेकिन वो चले ही मुझे लगा शाम को 4 बजे के करीब। तो फिर जाया नहीं गया। तो फिर अब ये हुआ कि मतलब अब आ सकते हैं कभी भी, पता नहीं अभी भी पक्का। तो फिर फ़ोन आया था उधर से कि मतलब आ जाओ और उधर ही आएंगे मेहमान। तो बस मुझे जाना तो था, मैं चली भी जाती। ये देवी जी, ये लारा लग रही जब सर मैं क्या करूं ये क्या करे, आवेगी ये पहले। यहाँ पे वाईफाई है ना तो आके या पहले तसल्ली तो फ़ोन देखो जाके बैठी हुई। जब इसे मैं कहूँगी, मैंने कहा प्रीति जैसा मैं घर में हूँ तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो चाहे 1 घंटा और लगी रहे मेरी तरफ से। पर जब कहीं जाना हो तो फिर मुझे ऐसा बताना पड़े। मैं कहा प्रीति मुझे जाना, बोबो कहीं काम कर लो फटाफट। बस फिर तो यार हो जा शुरू। अगर उसमें भी इसके बीच बीच में कोशिश रहे कि मैं मतलब कुछ ऐसा कर लूँ। खैर अभी तो इसके पास इसका फ़ोन नहीं ना चार्जिंग पर लगा रखा, अभी रखा। तो बस ये बर्तन कर ले, फिर उसके बाद चलूँगी मैं। और प्यू रूही कृष्णा गए थे ट्यूशन, लेकिन कल को इनकी मैडम दे रही है इन्हें पार्टी, किस चीज़ की मुझे भी नहीं पता। तो वो भी मतलब कर रहे होंगे ट्यूशन वाली जो मैडम है। तो इन्होंने बच्चों ने आपस में ही प्लानिंग कर रखी कि जैसे ट्यूशन के जितने भी बच्चे हैं उन्हें हम ये देंगे या वो देंगे। जैसा आजकल वो ट्रेंड सा चल भी रहा कुछ कि वो एक बच्चा एक जैसी सारी चीज़ें लाते हैं, दूसरा बच्चा सारी, फिर वो एक एक करके सब में बांटते हैं, कुछ इस तरीके का है क्या है। तो उन्हें वो भी सामान लेना, तो वो दोनों चली गई थी वापस से। कन्हैया आया था पीयू को छोड़ने के लिए, फिर वो उसी के साथ वापस चली गई दोनों बहनें। मैं कहा बेटे तुम चलो, इतना जो तुम्हें लेना, वो आंटी हैं जो दीदी हैं जिनको वो जानती हैं, तो मैंने कहा वहाँ से ले लियो, फिर मैं बाद में देखूंगी। अगर मतलब ये हुआ कि मेहमान आ गए तो फिर तो मैं इधर ही जाऊंगी पहले आशु के पास ही, और अगर नहीं मेहमान अभी आए तो फिर मैं पहले बच्चों के पास जाऊंगी जहाँ पे वे सामान लेने गए हुए। तो बस ये कर ले देवी जल्दी से, तो फिर मैं जल्दी जल्दी चलूँ। तो फिर देखते हैं जी जो भी होगा कि कहाँ उधर जाऊंगी पहले या बच्चों के पास जाऊंगी, तो वहीं पे जाके पता लगेगा। तो जी आ गए थे हम लोग इधर, और खाना बना रखा था आशु ने पहले, मतलब बना दिया था, चावल बनने रह गए थे तो चावलों का पानी भी उसने अभी रखा था, बाकी सब्जी वगैरह बना रखी थी। तो दिन में राजमा बनाया होगा, तो क्योंकि मेहमानों के आने का पहले दिन में ही था तो उसने दिन में बना दिया होगा, तो वो रखा था। और अब शाम को उसने मिक्स वेज और पनीर बनाया था, मटर पनीर वगैरह, साथ में चावल थे, बूंदी का रायता और पूरी वगैरह बननी थी। तो यहाँ पे फिर वो बनाने लगी है आटा आशु, और मैं इधर सलाद वगैरह के लिए करने लगी हूँ। तो सलाद में था हमारे पास खीरा था, गाजर थी और चुकंदर वगैरह था। तो इनको काट लेंगे। और ठंड हो रखी है आजकल इतनी, और मैं बारीक से स्वेटर ही डाल के चली गई, और मेरा ना ठंड लगी क्योंकि मेरे पे ठंड होती नहीं बर्दाश्त। पर कल पता नहीं कैसे बस मुझे ये भी हुआ कि मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी नहीं लगने की। लेकिन घर से बाहर निकल के पता लगा कि ठंड कितनी हो रही है, अंदर नहीं इतना पता चलता। तो खैर यहाँ पे देखिए जी, मैं सलाद काटने लगी, आशु जो है वो आटा बना दे रही। और उसके बाद फिर जो छोटे मोटे से काम जो थे मुझे लगा करने के, वो मैंने कर लिए, क्योंकि खाना मेरे जाने से पहले बन गया था। तो फिर मेरे करने का इतना था भी नहीं कुछ कि भाई मैं सब्जी वगैरह बनाती या कुछ बनाती। तो देखिए बस यहाँ पे अभी सलाद वगैरह मैंने काट दिया है, आशु ने आटा बना दिया, चावलों का पानी रख दिया, तो चावल डाल देंगे, चावल भी बन जाएंगे फिर। और बल्कि मेहमान जब मैं आई इधर उसी टाइम वो दुकान पे आए थे, और क्योंकि शायद उनके पास जिसमें वो सामान आता है वो बड़े से उसमें आता है ना, तो इधर अंदर गलियों में वो चीज़ आती नहीं, वो बड़े से जो ट्रक से होते हैं ना, छोटे डीसीएम हाथी से क्या बोल रहे हैं उन्हें। तो फिर वहां से सामान जो है वो छोटी रिक्शा, जो छोटे छोटे ऑटो होते हैं ना, उनमें रखवा के घर आना था। तो जब मैंने पीयू के डैडी को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ गई इधर, तो वो कहने लगे कि मेहमान भी आ गए और अभी सामान उतरवा रहे हैं, बस वो जो छोटा हाथी है उसमें रखवा के आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चावल बन गए हैं, चावलों का मैंने मांड निकाल दिया है।
और सामान का मैं आपको बताऊँ, गाँव में मंजू का सिर्फ़ पेटी गई थी, पेटी में बिस्तरे थे और बर्तन वग़ैरह थे, बाकी जो भी उसका फर्नीचर वग़ैरह था, वो सारा यहीं पे ही आने वाला था पिंजौरी। तो फर्नीचर भी मतलब उसका अब आएगा, तो जब ये बन गए थे चावल वग़ैरह, राजमा गरम होने के लिए रख दिया, तो यहाँ पे देखिए आ गया था सामान। तो गेट जो है ये ना नीचे काम सा करवाया था, तो उसकी वजह से नीचे से वो इधर की तरफ अंदर नहीं खुल रहा था। तो यहाँ पे ये है वॉशिंग मशीन आई है मंजू की, और उसके साथ उसके सोफे हैं, बेड है, और क्या बोलते हैं उसको, सोफे, बेड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, और एक वो जो बाथरूम सेट सा है वो है, और एक गोदरेज अलमारी जो होती है वो है। तो 4-5 जो ये बड़े-बड़े सामान थे यही इधर आने थे। बाकी तो ये है कि जैसे भई उसके यूज़ का जो सामान है उसको यहाँ से परचेज़ करना है, वो जैसे यहाँ रहेगी या जैसे भी यहाँ से करना है, जो शादी में उसका सामान आया हुआ वो भी है। तो वो उसकी इच्छा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये है मंजू के भाई, और ये इनकी मौसी का लड़का है शायद मंजू की। जो ये इधर जो पानी पी रहे हैं अभी, ये तो इनके मंजू के भाई हैं, और वो शायद मौसी का लड़का है। तो बस मुझे तो भाई का ही पता, मैंने ये नहीं पूछा कि वो मतलब कौन से भाई हैं। इनका तो मुझे पता है, वीडियो वगैरह में मैंने देखे थे, और क्योंकि मैं उनके घर अभी तक गई नहीं, तो इतना मुझे अभी सबका पता भी नहीं है, क्योंकि मिलते हैं तो फिर एक अलग बात है। तो यहाँ पे देखिए ये है गोदरेज अलमारी, और सुंदर लग रही थी ना अलमारी भी, मतलब ड्रेसिंग का भी काम करेगी, इसमें मिरर वगैरह लग रहा था। आजकल का फर्नीचर इस तरीके का आने लगा है कि मल्टीपल यूज के साथ आता है, और कम जगह में मतलब ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। तो जैसे ये अलमारी है, तो इसी में शायद अंदर, जहाँ तक मुझे लग रहा, तो ड्रेसिंग का भी हो। तो ये सोफ़ा आ गया है, बेड आ गया है, और कई सारे सामान थे। तो देखिए फटाफट से ये 2-3 चक्कर में करके जो सारा सामान है वो लेके आ गए हैं। तो जी देखिए सामान तो आ गया है, बस उसके बाद साथ के साथ खाने की तैयारी कर ली है, और चाय वगैरह के लिए पूछा था, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं, बस खाना ही खाएँगे, क्योंकि लेट भी हो गया था, 8:30 पौने 9 के करीब हो गए थे शायद जब सामान आया। तो मतलब घर आया 8:30 बज गए थे सामान को लाने ले जाने में ही सारे में। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है तेल, मैं बना लूँगी पूरियाँ, और आसू जो है वो खाना लगाने लगी है। तो बाउल वगैरह जो है, बर्तन वगैरह भी पहले साफ करके रख दिए थे सारे। भाई होता है ना कि अपनी जो थोड़ी सी तैयारी होती है वो पहले ही कर लो, तो फिर ज़्यादा भागा नहीं फिरना पड़ता। तो मैं भी हमेशा जैसे कोई आता है तो मैं सारी चीज़ें पहले ही बना लेती हूँ, ताकि फिर बाद में ये ना होवे कि मतलब परेशान से हो जाते हैं ना, एकदम भागा दौड़ी सी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं डाल रही थी लस्सी ग्लासों में, जो बूंदी वाली लस्सी होती है वो, और बाउल्स में, जो बड़े बड़े बाउल्स हैं उनमें आशु डाल रही है सब्जी। तो इनमें ये हो जाता है कि भाई सब अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लेते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, तो फिर ये नहीं होता कि मतलब ये कम होगी या ज़्यादा होगी, तो ये सही लगता है कि अपने अपने हिसाब से सब ले लेते हैं। तो यहाँ पे थालियों में आंसू ने चावल लगा दिए, बल्कि मैं तो अपना चावल भी एक बड़ी ट्रे में रख देती हूँ कि सब अपने अपने हिसाब से ले लेंगे। तो देखिए गुड्डू भी यहाँ पे खाना दिलवा रही है, और कन्हैया भी, तो खाना लग गया है यहाँ पे, और बस फटाफट से ये देना शुरू करेंगे, मैं पूरियाँ बनानी शुरू करूँगी इधर। तो सारे काम जो है वो हो जाता है, जब सब मिल के कर लेते हैं तो फिर फटाफट से हो जाता है। तो देखिए इधर यहाँ पे, और बस अच्छा लग रहा है। और वैसे मैं सही में बताऊँ, आप लोग कहेंगे कि ये आपकी साइड क्यों नहीं आई या क्या है, तो ससुराल वाली साइड के जितने भी मेहमान हैं, मतलब
वो ज़्यादातर इधर ही आते हैं, मेरे वाली साइड आते हैं, मायके वाली साइड के ज़्यादातर। तो आपने देखा भी होगा, या फिर जिनको जो गाड़ी वगैरह लेके आते हैं ना अपनी, तो उनको गाड़ी पार्किंग की समस्या रहती है, लेकिन हमारे वाली साइड जो है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, तो या फिर वो आते हैं। नहीं तो अगर वैसे कोई आ रहा है ना, तो फिर तो वो ज़्यादातर इधर ही रुकते हैं, इधर रासूर की साइड ही, मेरी वाली साइड मतलब मिलने वगैरह चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग इधर ही आए थे, और क्योंकि सामान भी मंजू का इधर ही आना था, ऊपर रखा जाएगा, तो फिर होता है, तो इसीलिए। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैं पूरी बनाने लगी हूँ, और उन्होंने खाना खा लिया था। पहले आशु ने बनवाई मेरे साथ, क्योंकि ये कढ़ाई जो है ये हल्की है, तो 2 जने इस पे बना लेते हैं। थोड़ी बड़ी कढ़ाई हो तो फिर तो एक ही जना कर लेता है, तो वो एकदम तेज हो जाती है। तो यहाँ पे जो उन्होंने मतलब गेस्ट थे, जो उन्होंने खाना खा लिया था, तो उनके बर्तन आशु साफ कर रही थी, क्योंकि सबको खाना था फिर। और बल्कि दिन में जीजा जी के दोस्त भी आए होंगे, मुझे नहीं पता था। जब मैं गई उधर तभी मैंने उन्हें देखा था कि वो थे, तो फिर बाद में मुझे पता चला कि वो सुबह के टाइम मतलब दोपहर से को आगे होंगे। तो फिर वो भी थे, और ये थे मंजू के भाई थे दोनों, जीजा जी थे, पीयू के डैडी थे, ये सारे उधर खा रहे थे ऑफिस में खाना, जहाँ सोफे वगैरह पड़े हैं। फिर उसके बाद बच्चों को भी दे दिया था, और बच्चों के बाद फिर मतलब हम लोगों ने भी खा लिया था खाना। तो खाना वगैरह ये मतलब करके यहाँ पे सारा बर्तन वगैरह खाली करके, मतलब मेरा तो ये है कि जो मुझे दिख जाता है मैं वो कर लेती हूँ काम, ऐसा नहीं है कि नहीं भाई। एक तो हो जाता है कि जो दिख नहीं रहा वो बता के करवाना, और एक जो है जो दिख रहा है वो तो खुद ही हो जाता है। तो बर्तन वगैरह मुझे लगे खाली वगैरह करवाने, तो वो मैंने करवा दिए हैं। फिर आंसू कहने लगे कि खाना खा ले तू भी फिर, क्योंकि मुझे भी आना था इधर ही, मेहमानों के लेटने वगैरह का भी देखना था। तो खैर फिर ये हुआ था कि जो मेहमान है वो उधर ही चले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं पीयू के डैडी से पूछ रही थी, मैंने कहा लेटने का बताओ कैसे कैसे करेंगे। मैंने कहा अगर उधर जा रहे हैं तो फिर मैं बिस्तरे वगैरह देखूंगी, क्योंकि देखिए मैं तो रख देती हूँ, स्पेस इतना बाहर रखने का है नहीं, तो फिर मैं तो जो जरूरत का सामान होता है वही बाहर निकालती हूँ, फिर रख देती हूँ। तो यहाँ पे जीजा जी भी थे। फिर बाद में ये हुआ कि जो मंजू के भाई हैं वो तो इधर ही रुक जाएंगे कन्हैया के साथ ही। तो और जो भाई साहब आए हुए हैं जीजा जी के दोस्त है, वो हमारे साथ उधर चले जाएंगे, तो हो जाएगा लेटने वगैरह का। तो हमें तो ये भी नहीं था कि मतलब अगर मंजू के भाई भी जाएंगे तो उनकी भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बस फिर ये हुआ कि मतलब वो इधर ही रुक जाएंगे। असल में उनका हो रहा था रात ही जाने का, पहले उनका ये हो गया था कि वो रात को ही वापस जाएंगे, लेकिन फिर जैसे तैसे करके खैर उन्हें रोका, और फिर मतलब फिर उनका ये हुआ कि वो सुबह ही जल्दी ही निकलेंगे 4-5 बजे के करीब। तो कुछ इस तरह की मतलब हो रखी थी, फिर समझ में नहीं आया क्या करे कैसे करे। फिर ये हो गया कि चलो कोई नहीं, अब लेटते हैं, सुबह का सुबह को देखेंगे। तो यहाँ पे भाई साहब हमारे साथ आ गए थे, तो उनके लिए बिस्तरा बिछा दिया था, इधर मैंने दीवान था और फोल्डिंग बिछा दिया था, और बस सबके फिर लेटने की तैयारी होगी। तो और इन सब में 10 बज गए थे, क्योंकि टाइम का ना पता नहीं चलता सबके साथ। तो यहाँ पे देखिए सबके बिस्तरे बिछ गए हैं, और अब सब लेटेंगे, और सुबह का फिर सुबह को देखेंगे, जो भी टेंशन है सारी। तो जी मंजू का सामान आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जी जरूर हम लोग बताइए। आगे थे इधर, और बिस्तरे बिछा दिए हैं। वो भाई साहब लेटे हैं बाहर, पीयू के डैडी उनके पास ही हैं, और जहाँ पीयू के डैडी कृष्णा वहीं पे ही है। तो कृष्णा वैसे भी उनके पास ही सोता है, अपने डैडी के ही पास। तो यहाँ पे मैं, पीहू और रूही हैं। और अब तो बच्चों के मजे है ना। हॉलीडे होमवर्क पता है कितना आएगा अभी? हाँ तो हॉलीडे नु ही थोड़ा ही में तब मजा है कि तब मजा कर 15 दिन की हॉलीडे में इतना काम की महीने भर में कंप्लीट है। मैं हॉलीडे इसीलिए तो दूंगा कि तुम घर रह के अपने माँ बाप के भी सिर में दर्द करो, और अपने भी। कहने को तो जी 15 दिन की हॉलीडे कर दी, लेकिन ऐसा ही विंटर वेकेशन का भी ऐसा ही, समर वेकेशन का भी ऐसा ही। छुट्टी होती है, बाकी 5 दिन भी उनको ऑनलाइन क्लासेस रखनी। अच्छा उसमें भी ऑनलाइन क्लासेज रख ली उन्हें? रखते हैं, रखेंगे हम करने के। हाँ मैंने भी नहीं करती हूँ। हाँ तो जी, और जो उधर मंजू के भाई आए हुए हैं उनका भी पता नहीं लग रहा। मैं कह तो अभी रात को ही रहे थे जाने के लिए, लेकिन अभी तो रुक गए, में उधर ही हैं। सुबह को कह रहे थे कि जल्दी जाएंगे, अगर वो जल्दी जाएंगे तो फिर गाड़ी में उनको छोड़ के आना है फिर। पर गाड़ी का यहाँ का ना, देहरादून की बस गाड़ी कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि जाना नहीं होता किसी का उधर। तो पता नहीं अभी क्या है क्या नहीं। सुबह का बस ये है कि सुबह का सुबह को ही देखेंगे, बस अब तो लेटेंगे आराम से। बस ये है कि अगर वो गए तो फिर तो सुबह को थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि उनको छोड़ के आना है। फिर कहाँ छोड़ के आना मुझे यूँ भी नहीं पता, कि कालका मिलेगी गाड़ी, यहाँ पिंजौरी मिल जाएगी, या फिर चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, वो भी नहीं पता। क्योंकि इनके बस स्टॉप वगैरह होते हैं ना, कि वहाँ से ISBT सा क्या बोल रहे हैं ये, वहाँ से मिले हैं गाड़ी। ISBT से मिले हैं गाड़ी, कहाँ से मिले हैं जी?
ये सिविटी से मिलेंगी या फिर इधर से मिलेगी, क्या नाम, माजरी चौक से? तो मतलब ये नहीं पता कि अगर मैं सुबह को जाने लगे तो किधर छोड़ कर आना, फिर स्टॉप पे, बस बस स्टॉप जहाँ पे। की बस वो तो मिलेगी इन्हें तो भाई साहब को पता होगा। यही तो इन्होंने ही तो देख के बताया क्या बताया? सुबह की जल्दी की। सुबह की। तो ये भाई साहब तो रुकेंगे अभी, ये तो रुकेंगे, हाँ, गाड़ी चलो। लेके जाएंगे। वो कहाँ है मेरी, क्या नाम, टी शर्ट थी रेड वाली, वो धोती होगी वो तो। नहीं, वो पड़ी तो मशीन पे, आज कपड़े धुले नहीं है। दूसरी डाल लो, उधर रखी टी शर्ट तो मैंने 2-3 निकाल दी थी यार। अरे फिर धोनी पड़ा ना, वो एक रात राती तो पहन ली थी। उस पर ना रुआ सा लग रहा था, मुझे लगा आपने 2-3 बार पहन लिया दिखे। तो जी, और ये ना मेरी टांग पे ये जो चोट लगी थी, अब ना ये जख्म सूखने लग रहा था, इसमें ना खारिश हो रही। बस तू रहने दे रूही। तू तो मेरी भी रगड़ जाओगे दी। मेरे ये देख देख के। तुम्हारा तो चोट खेल में लग रही ना, उनने भी घुटने अपने काले कर रखे, कहते ये देख स्पू, ये खेलती थी ना तो घुटनों में चोट लगती थी। खैर चलिए जी, बस अब तो लेटते हैं, सुबह का देखेंगे। सुबह को अब टेंशन फ्री होकर लेटेंगे। अब सुबह की टेंशन अगर अभी लेकर लेटे ना तो फिर नींद नहीं आती। अगर किसी को कहीं जाना हो या खुद को कहीं जाना हो ना, तो फिर यूँ रहता है कि हाय टाइम तो नहीं हो गया, टाइम तो नहीं हो गया, अलार्म से पहले आँख खुल जाए। जैसे हमारी पीयू का कंपटीशन हो ना, पीयू 3 बजे उठ कर बैठ गई। पीयू कह रही मुझे, मम्मा उठ जाओ। मैं कहा चुपचाप पर को जाकर लेट जा, 3 बजे उठ कर कह तैयार कर दो मुझे। इसे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। बेटे रजाई ना दूसरी ला के दो मुझे अंदर से, इसमें नहीं तीनों पे लेट पाएंगे। चल मैं बना रही। तो चलिए जी, अब हम लोग लेटते हैं। इसके बाल से बांधू में, इसे यूँ है कि फिर कहीं उलझ ना जा। अपनों की भी चोटी करूँगी, नहीं तो सुबह को ना बहुत उलझ जा बाल और सारे के सारे। अच्छा जी, धन्यवाद माता जी। चलिए जी, बस फिर इस वीडियो को रोकूंगी मैं अभी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, राधे राधे। बाय बाय।